साथियों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट जितने भी प्रश्न हैं रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ, वो सभी आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलते हैं पहला सवाल पे। पहला सवाल है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं तेल में किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर प्रकाश तंतु कार्य करते हैं। वातावरण में मरीचिकाएं दिखाई देने का कारण? तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के संरक्षण से तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है ऊर्जा को। नेक्स्ट है, दो समतलीय शीशे एक दूसरे के समांतर रखे हैं, इसके बीच रखे बिंब का कुल कितना प्रतिशत बनेगा? तो इसका राइट आंसर होगा अनंत तक बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी के खारापन का कारण किसका घुलनशील लवण है? तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के घुलनशील लवण है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है? तो विटामिन बी गाय के दूध में पाए जाते हैं सबसे अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, केपलर का नियम संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रहों के गति से। केपलर का नियम संबंधित है ग्रहों के गति से। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न है, आपका पूछा हुआ आरआरबी कोलकाता 2006 में पूछा हुआ सवाल है, वेल्डिंग उद्योग में कौन सा गैस प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा एसिटिलीन गैस वेल्डिंग उद्योग में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 310 केल्विन मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। नेक्स्ट सवाल है, पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त किया जाता है? तो तना भाग से जूट प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, किसी पदार्थ के पुरातात्विक महत्व को मनाने के लिए आयु का मानक क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा C14 पुरातात्विक महत्व को मानने के लिए आयु का मानक होना चाहिए। नेक्स्ट है, समुद्र जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है? तो आयोडीन की प्रचुरता सबसे अधिक समुद्र जल में होती है। आप सभी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर एक लड़के का भार 600 न्यूटन है, तो उसका चांद पर भार कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 100 न्यूटन चांद पर भार होगा। नेक्स्ट है, संवेग डैश का एक माप है? संवेग किसका माप है? तो गति की मात्रा संवेग होती है। नेक्स्ट, किस हार्मोन को मादा हार्मोन के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एस्ट्रोजन हार्मोन को मादा हार्मोन के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, किस रोगाणुओं से निमोनिया होता है? तो बैक्टीरिया के कारण निमोनिया रोग होता है। अगला है, हाइलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकारक हैं? तो फ्लोरीन हाइलोजन में सर्वाधिक ऑक्सीकारक होती है। नेक्स्ट है, क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो क्षय रोग मानव शरीर के फेफड़ा वाले भाग को सबसे अधिक प्रभावित करता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। नेक्स्ट, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आदर्श गैस की ऊर्जा मोल की संख्या पर निर्भर करती है। कांसा मिश्र धातु है, तो कांसा तांबा तथा टीन का मिश्र धातु है। एंगस्ट्रम से मापा जाता है? तो एंगस्ट्रम से तरंग दैर्घ्य की लंबाई मापी जाती है। एंगस्ट्रम से तरंग दैर्घ्य की लंबाई मापी जाती है।
नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल होता है। नेक्स्ट 18 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण का प्रतिशत 75% होता है। अगला है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाई जाती है। नेक्स्ट दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग दंत चिकित्सक में किया जाता है। नेक्स्ट फेरल का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो पवन की दिशा से फेरल का सिद्धांत संबंधित है। अगला प्रश्न है गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो मीथेन गैस गोबर गैस में पाई जाती है। अगला है जूट में सड़न प्रक्रिया किस प्रकार होती है? तो सूक्ष्म जैविकीय प्रक्रिया होती है जूट में। नेक्स्ट प्रश्न है स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए व्यवहार किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए। अगला है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है? तो 3.6 × 10⁵ जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है तापक्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चालन का विशिष्ट प्रतिरोधक है? तो विशिष्ट प्रतिरोधक इसका घटेगा। नेक्स्ट है भारत में एसी सप्लाई की मानक आकृति होती है? तो 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई की मानक आकृति होती है। नेक्स्ट प्रश्न है एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है? तो वोल्टेज को मुख्य रूप से ट्रांसफार्मर बदलता है। नेक्स्ट चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का मीट्रिक यूनिट है? तो ऑस्टेड इसका राइट आंसर होगा ऑस्टेड। नेक्स्ट प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। नेक्स्ट है अर्ध सूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आधी इसका राइट आंसर होगा आधी। नेक्स्ट प्रश्न है अकीरिय गैस हीलियम के ब्रह्मतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? तो माइक्रोप्लाज्मा सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। नेक्स्ट एकल स्ट्रैंडेड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? तो बैक्टीरियोफेज में एकल स्ट्रैंड वाले डीएनए अणु मिलते हैं। अगला प्रश्न है डायनामाइट बनाने में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है? डायनामाइट बनाने में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। अगला है मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऊतकों में ऑक्सीकरण पहुंचाकर ऊर्जा की उत्पत्ति की जाती है। नेक्स्ट वेल्डिंग करने में किस गैस के रूप में मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है? एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। सबसे हल्का गैस कौन सा है? तो सबसे हल्का गैस हीलियम को कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए जिसमें एक व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके? तो इसका राइट आंसर होगा उसकी लंबाई का करीब करीब आधा होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है? तो 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है? तो यूरेनियम काला निर्धारित पद्धति से पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? तो इसका राइट आंसर होगा सिलिकॉन। नेक्स्ट धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती है? तो इसका राइट आंसर होगा अपकेंद्री बल के कारण। नेक्स्ट किससे होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है? तो इसका राइट आंसर होगा कांच से होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। नेक्स्ट
एस्कॉर्बिक एसिड है? तो विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? तो विटामिन सी। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर एसी के आविष्कारक थे? तो इसका राइट आंसर होगा निकोला टेस्ला। विद्युत मोटर एसी के आविष्कारक निकोला टेस्ला आविष्कारक थे। नेक्स्ट, स्वर्ण की शुद्धता किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? तो कैरेट में। स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। अगला प्रश्न है, गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो सर एक न्यूटन ने गति के नियमों का प्रतिपादित किया था, सर आइजैक न्यूटन, जिसका पूरा नाम है। अगला है, जल का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ पर संचित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा एनोड पर ऑक्सीजन संचित होता है। नेक्स्ट, तांबा, चांदी, एल्युमिनियम तथा सोना में अधिकतम तन्य होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सोना अधिकतम तन्य होता है। अगला प्रश्न है, सीमेंट, बालू एवं जल का मिश्रण क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मोटार। नेक्स्ट, समुद्र के अंदर संचार एवं स्थिति आकलन के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र? इसका राइट आंसर होगा सोनार। सोनार के द्वारा समुद्र के अंदर स्थिति आकलन के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र सोनार कहलाता है। नेक्स्ट, किस संचायक सेल में क्या संचित रहता है? तो रासायनिक ऊर्जा संचित रहता है। अगला प्रश्न है, सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियां किस क्रम में होती है? तो समांतर क्रम में होती है। नेक्स्ट, लेजरों द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा एक होलोग्राम। इसका राइट आंसर होगा एक होलोग्राम। नेक्स्ट है, कार्बन, पीतल, एरोजेन तथा तांबा में सबसे हल्का कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा एरोजेल। एरोजेल सबसे हल्का होता है। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगों के डैश के प्रति ध्वनि उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर होगा परावर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो क्या इसका प्रतिरोध बढ़ेगा? इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। नेक्स्ट, रेडियो तरंगों की चाल होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, सोल्डर किसका मिश्र धातु है? एसएन तथा पीबी का सोल्डर मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, हवा का बुलबुला कार्य करती है? तो अवतल लेंस जैसा। हवा का बुलबुला कार्य कैसी करती है? अवतल लेंस जैसी। नेक्स्ट है, डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग है? श्वास नली डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। नेक्स्ट, मार्स गैस कहलाती है? मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक SO2। अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक क्या है? SO2। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत सेल स्रोत है? तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न है, वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? तो इसका राइट आंसर होगा भिंडी फसल की प्रजाति है। नेक्स्ट प्रश्न है, कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी में अधिकता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा मांटमारिलो नाइट्राइट इसका राइट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।